नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द आर्ट ऑफ वेल्थ बिल्डिंग। पिछले 50 ईयर्स से एक ही फाइनेंशियल रूल रहा है। जब कभी भी दुनिया में टेंशन, इन्फ्लेशन या वॉर शुरू होती है तो गोल्ड के दाम तेजी से ऊपर जाते हैं। लेकिन रिसेंटली ग्लोबल मार्केट्स में एक ऐसी अजीब और अनएक्सपेक्टेड चीज हुई जिसने बड़े से बड़े एनालिस्ट को कंफ्यूज कर दिया। वॉर के कारण क्रूड ऑयल सप्लाई में रिस्क और जियोपॉलिटिकल टेंशन होने के बावजूद गोल्ड अचानक अपने पीक से 25% से ज्यादा क्रैश हो गया। इस शार्प फॉल को देखकर आम रिटेल इन्वेस्टर्स डर गए और उन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर्स गोल्ड से निकाल लिए। लेकिन ठीक उसी वक्त पर्दे के पीछे एक साइलेंट मूव चल रहा था। जहां नॉर्मल इन्वेस्टर्स गोल्ड बेच रहे थे, वहां दुनिया भर के पावरफुल सेंट्रल बैंक्स, चाहे वो चाइना हो, पोलैंड हो या दूसरे बड़े नेशंस, रिकॉर्ड क्वांटिटीज में फिजिकल गोल्ड इकट्ठा कर रहे थे। और यही रीजन है कि जहां जेपी मॉर्गन जैसे टॉप ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस आने वाले टाइम में गोल्ड में 40% स्पाइक की बात कर रहे हैं, वहीं कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि ग्लोबल करेंसी सिस्टम के शिफ्ट होने पर गोल्ड लॉन्ग टर्म में 15 लाख रुपीस पर 10 ग्राम तक का लेवल भी टच कर सकता है। तो अब सवाल ये बनता है, वॉर और इन्फ्लेशन के माहौल में सेफ हेवन माने जाने वाला गोल्ड अचानक से गिरा क्यों? जब रिटेल पब्लिक एग्जिट कर रही है तो सेंट्रल बैंक्स किसी स्पेसिफिक रीजन की वजह से फिजिकल गोल्ड अक्यूमुलेट कर रहे हैं। और अगर आपके पास 25,000 रुपीज या 50,000 रुपीज इन्वेस्ट करने के लिए है तो क्या आपका पैसा सिर्फ स्टॉक्स में सेफ है या आपको गोल्ड भी सीरियसली कंसिडर करना चाहिए? आज के वीडियो में हम यूएस बॉन्ड मार्केट, डॉलर पॉलिसी और सेंट्रल बैंक्स के इस साइलेंट मूव को एकदम सिंपल और क्लियर लैंग्वेज में समझेंगे। तो सीधे पॉइंट पर आते हैं। चलिए पहले पॉइंट से शुरू करते हैं। इतनी टेंशन और महंगाई के बाद भी गोल्ड अचानक क्यों गिरा? इसका ना सिंपल आंसर है एक कंपटीशन, गोल्ड वर्सेस गारंटीड फिक्स्ड इनकम। मानिए मार्केट में थोड़ा पैनिक है और आपके पास इन्वेस्ट करने के लिए 50,000 रुपीज है। अब आपके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन, आप गोल्ड बाय करें। गोल्ड सेफ्टी तो देता है पर वो आपको हर साल कोई भी फिक्स्ड इंटरेस्ट या इनकम नहीं देता। दूसरा ऑप्शन, आप गवर्नमेंट का बॉन्ड ले ले, जहां गवर्नमेंट प्रॉमिस करती है कि अगले 30 इयर्स तक आपको हर साल फिक्स्ड 5% से ज्यादा रिटर्न पक्का मिलेगा। अब बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने यही सिंपल कैलकुलेशन लगाया। जब उन्हें यूएस गवर्नमेंट की तरफ से 5% से ज्यादा का रिस्क फ्री रिटर्न मिलने लगा तो उन्होंने जीरो इनकम वाले गोल्ड को बेचकर अपना पैसा गवर्नमेंट बॉन्ड्स में शिफ्ट कर दिया। पहले जब भी वॉर या क्राइसिस आते थे तो यूएस इकोनॉमी वीक हो जाती थी और इंटरेस्ट रेट्स गिर जाते थे, जिसकी वजह से गोल्ड तेजी से ऊपर जाता था। लेकिन इस बार यूएस मार्केट स्ट्रांग रहा और इंटरेस्ट रेट्स हाई बने रहे। इसीलिए शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टर्स को गोल्ड के मुकाबले बॉन्ड्स ज्यादा अट्रैक्टिव लगे और गोल्ड प्राइस में एक शार्प करेक्शन आ गया। आम पब्लिक ने सोचा कि गोल्ड अब सेफ नहीं रहा और डर के मारे अपना गोल्ड सेल कर दिया। लेकिन उन्होंने ये नोटिस नहीं किया कि ये सिर्फ एक शॉर्ट टर्म रिएक्शन था, क्योंकि ठीक इसी टाइम पर दुनिया के सेंट्रल बैंक्स कुछ बिल्कुल अलग ही प्लान कर रहे थे। और दोस्तों, ये प्रॉब्लम सिर्फ गोल्ड के साथ नहीं है। मैक्सिमम इन्वेस्टर्स यही गलती करते हैं। जब कोई एसेट भागता है तो वो हाइप और ट्रेंड देखकर सबसे महंगे दाम पर खरीद लेते हैं और जैसे ही थोड़ा करेक्शन आता है डर के मारे लॉस में बेच देते हैं। बिना किसी स्ट्रेटेजी के इन्वेस्ट करने का रिजल्ट हमेशा लॉस ही होता है। इसीलिए रैंडम इन्वेस्टमेंट्स करने के बजाय एक प्रॉपर फाइनेंशियल प्लान का होना बहुत जरूरी है। चाहे आपको 15 इयर्स बाद एक सिक्योर इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटायरमेंट चाहिए हो, नया घर लेना हो, बच्चों की हायर एजुकेशन प्लान करनी हो या अपनी कार अपग्रेड करनी हो, ये सारे गोल्स तभी पूरे होते हैं जब आपका हर एक पैसा एक क्लियर रोड मैप के साथ ग्रो करे। मैं हूं भाविन, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, पर्सनल फाइनेंस कोच एंड एक्स बैंकर। अगर आप भी अपने फैमिली गोल्स के हिसाब से एक कस्टम मेड सॉलिड पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें, हमारी वेबसाइट theartofwealthbuilding.com पर विजिट करें या वीडियो डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट चेक करें। चलिए अब आते हैं अपने अगले पॉइंट पर। अगर आम पब्लिक गोल्ड बेच रही थी तो सेंट्रल बैंक्स सीक्रेटली इतना गोल्ड क्यों बाय कर रहे थे? जब आम लोग डर के मारे गोल्ड बेच रहे थे तब दुनिया के बड़े सेंट्रल बैंक्स जैसे चाइना, पोलैंड और कई दूसरे कंट्रीज चुपचाप रिकॉर्ड क्वांटिटीज में रियल फिजिकल गोल्ड खरीद कर
अपने लॉकर में जमा कर रहे थे। अब सोचिए, जब अमेरिका की गवर्नमेंट बॉन्ड्स पर 5% से ज्यादा फिक्स रिटर्न दे रही थी, तो ये सेंट्रल बैंक्स वहां पैसा लगाने के बजाय गोल्ड क्यों ले रहे थे? इसके 3 एकदम सिंपल रीजन है। पहला रीजन, पैसा ब्लॉक होने का डर। जब आप किसी दूसरे कंट्री के डॉलर या पेपर इन्वेस्टमेंट्स में पैसा रखते हैं, तो वो पैसा सिर्फ स्क्रीन पर एक नंबर होता है। कल को अगर 2 कंट्रीज के बीच लड़ाई हो जाए, तो सामने वाली गवर्नमेंट आपका पैसा 1 मिनट में ही ब्लॉक या फ्रीज कर सकती है। लेकिन रियल फिजिकल गोल्ड पर किसी और का कंट्रोल नहीं होता, ये आपसे कोई छीन नहीं सकता। दूसरा रीजन, डिजिटल गोल्ड वर्सेस फिजिकल गोल्ड। चाइना ने अपने बैंक्स को बोल दिया है कि स्क्रीन पर पेपर या डिजिटल गोल्ड की ट्रेडिंग बंद करो और लोगों को रियल फिजिकल गोल्ड खरीदने दो। उनका मानना है कि बड़ी मुसीबत के टाइम स्क्रीन पर दिखने वाला नंबर नहीं, बल्कि हाथ में रखा हुआ असली सोना काम आता है। तीसरा रीजन, डॉलर की वैल्यू कम होने का प्लान है। अमेरिका अब चाहता है कि बाहर से सामान कम आए और फैक्ट्रीज उसके अपने देश में बनाए। अपनी फैक्ट्रीज का सामान दुनिया भर में बेचने के लिए उन्हें डॉलर की वैल्यू को थोड़ा कम यानी कमजोर करना पड़ेगा। और रूल बिल्कुल सिंपल है, जब डॉलर कमजोर होता है तो गोल्ड का दाम अपने आप ऊपर चला जाता है। सेंट्रल बैंक्स ट्रेडर्स नहीं है जो रोज का प्रॉफिट देखे, वो हमारी मम्मी की तरह लंबी प्लानिंग करते हैं और उन्हें पता है कि अगले 10 से 15 इयर्स के लिए रियल गोल्ड ही सबसे सेफ है। चलिए तीसरे पॉइंट पर आते हैं। ये 40% जंप और 15 लाख रुपीस का नंबर आखिर आया कहां से? क्या ये बस बातें हैं या इसके पीछे कोई कैलकुलेशन है? चलिए बिल्कुल सीधी भाषा में समझते हैं। पहला पॉइंट, फास्ट बाउंस बैक का लॉजिक। अभी जो बड़े इन्वेस्टर्स ने गोल्ड बेचकर अमेरिका के बॉन्ड्स में पैसा लगाया है, वो वहां हमेशा के लिए नहीं बैठेंगे। जैसे ही इंटरेस्ट रेट वापस नॉर्मल होंगे, ये सारा पैसा वापस गोल्ड में आएगा और सेंट्रल बैंक्स तो पहले से ही दबा कर गोल्ड खरीद रहे हैं। इस डबल डिमांड की वजह से गोल्ड के प्राइस में 40% तक का एक तेज जंप देखने को मिल सकता है। दूसरा पॉइंट, 15 लाख रुपीस का मैथ। चाइना और दूसरे बड़े देश अब आपस के बिजनेस के लिए अमेरिका के डॉलर पर पूरा डिपेंड नहीं रहना चाहते। अगर ये सभी देश अपने हजारों अरब रुपए के ट्रेड को गोल्ड से सेटल करना शुरू कर दे, तो दुनिया में सोना बहुत कम पड़ जाएगा। एनालिस्ट्स ने हिसाब लगाया कि अगर पूरे वर्ल्ड के बिजनेस को गोल्ड से चलाना है, तो सोने का दाम 10 गुना बढ़ाना पड़ेगा, यानी करीब 15 लाख रुपए पर 10 ग्राम्स। तीसरा पॉइंट, स्क्रीन का प्रॉफिट वर्सेस असली बचत। कई बार हमें लगता है कि शेयर मार्केट में हमारा पैसा बहुत बढ़ गया है, लेकिन अगर महंगाई उससे भी ज्यादा तेजी से बढ़ रही है, तो आपकी असली खरीदने की ताकत कम हो जाती है। हिस्ट्री में जब भी स्टॉक मार्केट बड़ा क्रैश हुआ है, उससे वापस संभालने में 10 से 15 साल लग जाते हैं। उस टाइम पर सिर्फ गोल्ड जैसी रियल चीज ही आपके पैसे की कीमत को बचा कर रखती है। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि कल सुबह ही गोल्ड 10 गुना हो जाएगा, लेकिन ये हिसाब हमें ये समझाता है कि आने वाले सालों में फिजिकल गोल्ड की वैल्यू पहले से कहीं ज्यादा बढ़ने वाली है। सो पॉइंट नंबर 4, अब एज एन इन्वेस्टर आपको अपनी इन्वेस्टमेंट के साथ क्या करना चाहिए? ये सारी बातें सुनने के बाद हमारे सामने सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि अगर मेरे पास 25 या 50,000 रुपीस है, तो मैं अपना पैसा कैसे बचाऊं और ग्रो करूं? चलिए इसके 3 सिंपल स्टेप्स देखते हैं। स्टेप नंबर 1, एक साथ सारा पैसा मत लगाओ। एसेट एलोकेशन को इंपॉर्टेंस दो। कभी भी किसी न्यूज या प्रेडिक्शन को देखकर अपना सारा पैसा एक ही जगह मत डालिए। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि शेयर मार्केट से सारा पैसा निकालकर सिर्फ सोना खरीद लिया। शेयर मार्केट वेल्थ क्रिएट करने के लिए जरूरी है, लेकिन अपने टोटल पोर्टफोलियो का अराउंड 5 से 10% हिस्सा गोल्ड में रखना एक सेफ इंश्योरेंस की तरह काम करता है। स्टेप नंबर 2, गोल्ड को थोड़ा थोड़ा करके जमा करो SIP स्टाइल में। सेंट्रल बैंक्स की तरह सोचिए, वो एक दिन में ट्रेडिंग नहीं करते, वो सालों की प्लानिंग करते हैं। अगर आपको गोल्ड में इन्वेस्ट करना है, तो हर महीने या हर थोड़े टाइम में 2,500 से 5,000 की रेगुलर बाइंग करें। इससे जब मार्केट गिरेगा तब भी आपका फायदा होगा और जब बढ़ेगा तब भी आप सेफ रहेंगे। स्टेप नंबर 3, पेपर वर्सेस फिजिकल गोल्ड का सही मिक्स। कन्वीनियंस के लिए आप गोल्ड ETFs या डिजिटल ऑप्शंस यूज कर सकते हैं, लेकिन इमरजेंसी सेफ्टी के लिए थोड़ा फिजिकल गोल्ड अपने पास रखना भी समझदारी है। इसे लॉटरी टिकट या क्विक रिच स्कीम मत समझिए। इसे अगले 10 to 15 इयर्स के लिए अपने परिवार का सेफ्टी शील्ड बनाइए। दोस्तों, स्मार्ट इन्वेस्टर वही होता है जो पैनिक में आकर बेचता नहीं है और ग्रीड में आकर ओवर इन्वेस्ट नहीं करता। आपका इस पूरे सिनेरियो पर क्या सोचना है? क्या आपके पोर्टफोलियो में गोल्ड का एलोकेशन है? मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आप भी अपने और अपने परिवार के फाइनेंशियल फ्यूचर को बिना किसी पैनिक या कंफ्यूजन के
सिक्योर करना चाहते हैं, चाहे वो रिटायरमेंट प्लानिंग हो, बच्चों की एजुकेशन हो या रेगुलर वेल्थ क्रिएशन, तो आप अपने कस्टम फाइनेंशियल गोल्स के लिए मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। मैं हूं भाविन, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, पर्सनल फाइनेंस कोच एंड एक्स बैंकर। अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान करवाने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें, हमारी वेबसाइट theartofwealthbuilding.com पर विजिट करें या नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट चेक करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, हाइप बटन क्लिक करें और द आर्ट ऑफ वेल्थ बिल्डिंग को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप इन्वेस्टिंग और अपना ध्यान रखिए।